इस हुकूमत ने हमारे नौजवानों को 2 रोज़ कबल, देखिए इंडिया में तो मुहावरतन एक बात की थी और लोग निकल आए, लेकिन यहाँ उन्होंने हमारे नौजवानों को कॉकरोच गिरदान दिया है, कीड़े मकोड़े गटरिस्तान बन जाता है। अभी बारिशें आएंगी, पहले लोग डूबेंगे, मरेंगे, तबाह होंगे, बर्बाद होंगे, और उसके बाद फिर ये फंड्स के नाम पे, फिर इमदाद के नाम पे पहले खुद अपना पैसा खा जाएंगे, फिर इंटरनेशनल डोनर्स के पास जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ सिंध में जो हम इंशाअल्लाह अदालत में इस साई पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं, इसका जो चेयरमैन है, हम उसके खिलाफ पिटीशन दायर करेंगे। सभिनी खां पहिरीं असांजा इहो कैंप ते वेठल असांजा सिंध जा इहे नौजवान जेके बाशऊर नौजवान आहिनि, जेके पंहिंजे सॼे साने में जंहिंमें इहो रिज़ल्ट ख़राबु कयो वियो उन्हनि खे अॻुवानी था कनि, मां सॼी टीम खे सलाम थो पेश कयां ऐं असां तव्हां सां गॾु आहियूं। इसके बाद मेरे साथ हमारे डिवीजनल सदर हैदराबाद आमिनुल्लाह खान साहब, हमारे ILF के सूबाई सदर एडवोकेट फैसल मुगल साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ILF जनाब असलम लगारी साहब, हमारे टंडोलयार के सदर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट निहाल लशारी साहब, हमारे यूथ विंग के हैदराबाद डिवीज़न के सदर लाला अब्दुल गफ्फार साहब, हमारे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट मोहसिन घुमन साहब, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और टाउन के हमारे चेयरमैन लतीफ़ाबाद के उसामा खान साहब, डिस्ट्रिक्ट मटियारी के सदर गुलजार खासखेली साहब, और हमारी बहन हमारी सूबाई एडिशनल सेक्रेटरी नाजिश फातिमा साहिबा, और हमारी एक और हमारी बड़ी बहन आपा अफरोज शोरो साहिबा जो कि लतीफ़ाबाद टाउन की प्रेसिडेंट है, कासिमाबाद टाउन की प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस शहर से हकीकी कामयाब होने वाले MPs भी मौजूद हैं, हमारे ओहदेदार भी मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट बॉडी के पीर मुर्तज़ा शाह जिलानी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे डिवीजनल हैदराबाद के, तमाम आपके पास PTI की पूरी की हमारी टीम यहाँ आई है। हम इसलिए आए हैं कि हम आपको सलाम पेश करने आए, और आप लोग बैठे हैं SPSC, एक मिनट क्या है ये? नहीं, साई पब्लिक सर्विस कमीशन। ये गलत नाम आप लोग ले रहे हैं, जो कि जब इस पब्लिक कमीशन से साई मुराद अली शाह के वैसे सलाम है CM साहब को, माशाल्लाह अपने हल्के के लोग इतने पढ़ा दिए कि पास भी बाजारी होते हैं, पास भी रापोटरे होते हैं, पास भी सैयद होते हैं, और पास भी अपने ही होते हैं, और पास भी वो लोग होते हैं जो CM हाउस में मुलाजमत कर रहे होते हैं, उनके बच्चे। सलाम है साई, इसलिए हमने आपका नाम, हम करारदाद पेश करते हैं कि इसके नाम को मिटाया जाए और इसको साई पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाए, जहां जो साई को खुश करेगा, जो साई के लोगों को माल देगा, वही पास होगा। और ये मुस्तकबिल के मेहमान, ये बच्चे इस जमीन पे बैठे ख्वार होंगे, और ये वडेरों के बेटे, ये पैसे वालों के बेटे जो नौकरियां खरीद सकते होंगे, वो नौकरियों में बिठा दिए जाएंगे। इंडिया में एक कॉकरोच पार्टी सुनी होगी आपने, कॉकरोच जनता पार्टी, वो एक जस्टिस ने एक मुहावरतन तंजन एक जिक्र किया, लेकिन आप सुनो, गौर करो, आप पढ़े लिखे लोग हो, मुझे पता चला है कि आप लोग डिफरेंट किस्म की ब्रीड हो जो यहाँ किसी दफ्तर में हमें नहीं मिल जाती। यहाँ तो अफसर वो बैठे हैं, कितने पैसे दोगे, क्या लोगे, दुकानें बनी हुई है सिंध का, चीफ सेक्रेटरी से लेके पटवारी तक का अफसर। मैं कहना चाहता हूँ कि अब तो इंडिया में तो नाम लिया गया था, मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ, मैं सिर्फ जो नौजवानों से मुखातिब आया कि इस हुकूमत के एक वजीर ने, इस कैबिनेट के मेंबर ने आप नौजवानों को 2 रोज कबल आपने सुना होगा, आपको बाकायदा कॉकरोच कह दिया है। ये
आप लोग कॉकरोच भी कीड़े मकोड़े हैं। तो नौजवानों, क्या तुम कीड़े मकोड़े हो कीड़े मकोड़े? नहीं। अगर नौजवान कीड़े मकोड़े नहीं है तो उन्हें साबित करना पड़ेगा। और ये अच्छी बात नहीं है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का केस जाने वो लड़े। मुख्तलिफ तरीके से हम लोग हर रोज एक नया मुसीबत खड़ी होती है, हर रोज एक नया अलमिया होता है, अलग अलग हमने अपने कैंप लगाए होते हैं। सिंध के नौजवानों को, पाकिस्तान के नौजवानों को बकौल इस हुकूमत के इन कीड़े मकोड़ों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आपको निकलना पड़ेगा, अपने हुकूक के लिए निकलना पड़ेगा। इस करप्ट सिस्टम से निजात हासिल करनी पड़ेगी, वरना निज़ाम नहीं चलेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, मेरिट का कत्लेआम हो चुका है। आप तो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं, ग्रेड 1 से लेके सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन तक नौकरियां बिकती हैं, दुकानें लगती हैं। चले मैं मशवरा देते हैं आपको, एक मशवरा आसान सा, अगर पैसे ही लेने हैं ऑक्शन कर दो ना, ऑक्शन कर दो, auction.com, नौकरी ऑक्शन कर दो, जो पैसे ज्यादा देते ले जाओ, चलो फायदा भी कर दो हुकूमत का, ऑक्शन कर दो, बेच दे, OLX पे लगा दो नौकरियां। इस बेगैरती से जो छुप छुप के पैसे लेते हो सिफारशी लोगों को, हमारे शफी पीरजादा साहब भी मौजूद है, हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट ILF जज साहब है। मैं कहना चाहता हूँ, इन नौकरियों को अगर बेचना ही है तो ऑक्शन कर दो, ताकि अगर किसी बेचारे ने खरीदनी हो तो खरीद ले। ये बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती का निज़ाम खत्म होकर रहेगा। ये अकरबा परवरी का निज़ाम खत्म होकर रहेगा। ये करप्ट सिस्टम का निज़ाम खत्म होकर रहेगा। और इंशाअल्लाह इमरान खान आपकी वजह से जेल में है, इमरान खान इस कौम की वजह से जेल में है, इमरान खान इस नौजवानों के मुस्तकबिल की वजह से जेल में है। आइए इकट्ठे हो जाएं, अपने हुकूक के लिए इकट्ठे हो जाएं, और इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल ये साई पब्लिक सर्विस कमीशन इंशाअल्लाह हकीकी मानों में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा, जिसमें सिंध के नौजवानों को मेरिट के ऊपर नौकरियां मिलेंगी। ये नहीं है कि मेंबर बाप है, बेटा पास कर दो, ये भी नहीं चलेगा। बहुत हो गई, बहुत हो गई। एक पर्चा पास होने पे वजीर गया, यहाँ तो पूरा पब्लिक सर्विस कमीशन है, चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए। बिलावल जरदारी साहब, बड़े कश्मीर में आपने कहा था PTI वालों को 2-4 थप्पड़ लगा दो ठीक हो जाएंगे। अरे भाई, हम तो नहीं थप्पड़ छप्पड़ से चलने वाले। तो जरा अपनी हुकूमत को, अपने हुक्मरानों को, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरों को 2-4 नहीं 8-10 थप्पड़ लगाओ कि इनको हक मिले, इन्हें हक मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ज्यादती हो गई है। तहरीक इंसाफ, हम तो परेशानी में हैं, हमें नहीं पता, हमारे सब साथियों पे FIR है, मैं आज भी केस के अंदर आया हुआ था। हम तैयार हैं, लेकिन नौजवानों, अगर आप लोगों ने निकलना है, मुझे सिंध के नौजवानों इकट्ठा थे, अकेला न छड़े इन्हें कैंप ते अचो, तव्हां हिक ॿिए सां बीहो, तव्हांखे जानवर सम्झनि था, तव्हांखे हशरात सम्झनि था, तव्हांखे कॉकरोच सम्झनि था। तव्हां कॉकरोच न आहियो, तव्हां इन मुल्क जा, इन सूबे जा, इन धरतीअ जा मुस्तक़बिल आहियो। तो इंशाअल्लाह के मामले पर हमने उस नाजायज कैनालों को, जिसको आसिफ जरदारी ने साइन करके हम पर मुसल्लत कर दिया था, उसके खिलाफ हमारे MPs ने सिंध असेंबली में आवाज़ उठाई थी, हमने कौमी असेंबली में आवाज़ उठाई थी, हमने सेनेट में आवाज़ उठाई थी। इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ को भी सेनेट में, कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबली में टेकअप करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम आपके साथ हैं।